Welcome back to my YouTube channel Sri Krishna Classes, the Medical Factory. Dear friends, today I will be discuss about the new topic hemorrhagic anemia. Okay, हमने इसके पहले बहुत सारे एनीमिया पे लेक्चर क्लियर कर दिया है. सारे लेक्चर की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. अगर आप वन बाय वन अगर आप सारी वीडियो को देखते हो तो आई होप मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी. सो प्लीज़ कोई बात नहीं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है. क्लियर? आइए हम लोग बात करते हैं पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया के बारे में. एक होता है हैमरेज और हेमरेजिक, दोनों का जो मतलब होता है वो सेम होता है. ओके, मैं पोस्ट को थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा. सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये हैमरेज या हेमरेजिक क्या होती है. हम दो टॉपिक पे पहले अच्छे से डिस्कस कर लें कि हैमरेज क्या होती है और एनीमिया के बारे में आई होप सब लोग जानते हो. नहीं जानते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनीमिया की लेक्चर की लिंक है, वहाँ से आप उसको एक बार फुल वीडियो को वॉच कर लो. ओके, आइए हम लोग बात करते हैं एनीमिया के पूरे कॉन्सेप्ट को जानते हैं. पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया के पूरे डाउट को क्लियर करते हैं. बेटा, पढ़ना और समझना उतना ही कठिन होता है जितना कि पढ़ना और पढ़ाने में होता है. ठीक ना बेटा, पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पढ़ाना एक आर्ट है और वो सबके पास नहीं होती है. हाँ, वो बात अलग है कि अभी आपको जो पढ़ाई है वो बहुत दर्द दे रही होगी. अभी जो आपकी ये पढ़ाई है वो बहुत दर्द दे रही होगी, लेकिन यकीन मानो अगर तुम आज इस दर्द को झेल लेते हो ना, तो आने वाला तुम्हारा जो भविष्य होगा वो बहुत ही सुकून, बहुत चैन से होगा. तो सो प्लीज़ बाद में रोने से अच्छा है कि आज हम थोड़ा तकलीफ लेके रो लें. ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं, अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं. ओके, पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया. ओके, हेमरेजिक का मतलब क्या होता है? सिंपल सा फंडा मैं बता दूं. जैसे कि मान लो तुम्हारे सेटिंग से ब्रेकअप हो गया. ओके, अब तुम ब्रेकअप हो गए, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. अब तुम्हारा जो कंट्रोलिंग है वो आउट ऑफ सर्विस है, यानी जो तुम्हारे पास खुद के पास जो कंट्रोल करने की कैपेसिटी है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. अब तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुमने चाकू उठाया और अपनी नसों को काट लिया कि जान मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता. अब तुमने नस को, अपनी वेन को कट कर लिया. ओके, अब क्या होगा? कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है. अब हमारी बात को ध्यान समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ. हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप अब खुद करो या बाय द वे हो जाता है, फंडे को समझना कि जब आपके बॉडी से कॉन्टिन्यूसली ब्लड फ्लो करने लगे ड्यूरिंग दी इंजुरी, चोट के समय आपके बॉडी से जब कॉन्टिन्यूसली ब्लड फ्लो करने लगती है तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? हैमरेज कहते हैं. बात को क्लियर समझना, क्या होता है हैमरेज? हैमरेज को दो वर्ड दे के रखा है हमने. देखो, पहले हमने दिया है कि हैमरेज रेफर टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड. ओके, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड. एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड भी कह सकते हो बेटा, या आप कह सकते हो कॉन्टिन्यूसली फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द एक्सटर्नल या इंटरनल इंजुरी. आपके बॉडी में इंटरनल या एक्सटर्नल इंजुरी के समय जो भी ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है. उसी ब्लीडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? हैमरेज कहते हैं. और एनीमिया का मतलब सबको समझ में है कि एनीमिया होता क्या है. एनीमिया का मतलब है लॉस ऑफ ब्लड या डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. अगर आपके बॉडी में ब्लड का लॉस हो या हीमोग्लोबिन के कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो तो वो एनीमिया कहलाती है. और जब आपके बॉडी में इंजुरी के समय, इंटरनल या एक्सटर्नल इंजुरी के समय कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग हो तो उसी ब्लीडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? हैमरेज कहते हैं. ये दो टॉपिक क्लियर. अब बात आती है पोस्ट की. सर आपने वहाँ पोस्ट क्यों लगाया है? हमने देखो, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर और प्री का मतलब होता है बिफोर. पोस्ट का मतलब आफ्टर यानी कि बाद में और प्री का मतलब बिफोर यानी कि पहले. तो बेटा 90% जो हैमरेज की कंडीशन होती है वो पोस्ट ही होती है, प्री नहीं होता है. इसलिए मैंने वहाँ लगा के रखा है पोस्ट हैमरेज एनीमिया.
अब पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, व्हाट इज पोस्ट हेमरेज एनीमिया। ओके ओके, पूरे ध्यान से समझना, व्हाट इज पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया। द एनीमिया caused by the anemia caused by internal external bleeding। ओके, जब आपके बॉडी में इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो तो उससे जो एनीमिया कॉज होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया कहते हैं। ऑल क्लियर। चलो अब देखो, अब ये जो ब्लीडिंग हो रही है बेटा, यहाँ इसलिए मैंने यहाँ ये बात लिख दी है, ये जो मैंने कॉलम में हाईलाइट कर दिया कि लॉस ऑफ ब्लड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ऑल क्लियर, यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। मीन्स मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपके ब्लड का लॉस होगा तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी डाउन होगा, जाहिर सी बात है। अगर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगा दैट मीन्स आपके ब्लड का लॉस भी हो रहा है। क्लियर। अगर आपके बॉडी में ब्लड लॉस बढ़ रहा है तो आपके हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, अगर आपके बॉडी में ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। अगर आपके बॉडी में ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो गिर रहा है यानी लॉस हो रहा है तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी लॉस होगा। क्लियर। चलो अब देखो यहाँ दो टर्म है, एक मैंने दे रखा है एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया और एक होता है क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया। दो तरह के एनीमिया होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। बेटा एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन, और क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन। एक्यूट एंड क्रोनिक दो तरह के हेमरेजिक एनीमिया होती हैं। मीन्स बेटा जो हेमरेज हो रही है आपके बॉडी में, जो भी हेमरेज हो रहा है यानी जो भी कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग की कंडीशन हो रही है इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी के समय, वो दो तरह से हो सकती है। या तो ब्लीडिंग शॉर्ट टाइम के लिए होगी या तो ब्लीडिंग वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। अब शॉर्ट टाइम के लिए कैसी हो सकती है, लॉन्ग टाइम के लिए कैसी हो सकती है। अब ये चीज़ और ध्यान देना कि जब भी आपके बॉडी में एक्यूट हेमरेज होगा तो उसमें जो ब्लड लॉस की क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी। बात समझ रहे हो हमारी। जब भी आपके बॉडी में एक्यूट हेमरेज होगा तो आपके जो लॉस ऑफ ब्लड की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब भी आपके बॉडी में क्रोनिक हेमरेज होगा जो लॉस ऑफ ब्लड की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्लियर। ओके। एक चीज़ और, जो एक्यूट हेमरेज होगा वो सडनली होता है, तुरंत, फास्ट, क्विकली। ओके क्लियर। बात है समझना, ये चीज़ हम डिकोड नहीं करेंगे, आप हमारी बातों को समझो, खुद एक नोट्स बना लो, तुरंत लिख लो। क्या होता है एक्यूट हेमरेज, क्या होता है एक्यूट हेमरेज, द सडनली लॉस ऑफ ब्लड इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, क्या कहोगे इसमें, इसको कहोगे सडनली लॉस ऑफ ब्लड इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, ये क्या कहलाता है, एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया कहलाती है। ओके, ये क्या होगा, तुरंत होगा, और जो ब्लड का लॉस होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ ये याद रखना कि इस एक्यूट का नाम आ रहा है यानी इसमें इसकी जो ब्लड की लॉसिंग होगी तुरंत हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन, देखो दोनों को रिलेट करा, शॉर्ट ड्यूरेशन तुरंत हो जाना और ज़्यादा होना। ब्लड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तुरंत होगी और कम समय के लिए होगी। क्लियर। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया का, वो है एक्सीडेंट। ना मैंने सिग्नल देखा ना तूने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। ओके, एक्सीडेंटल केस। ठीक। सर्जरी। ओके, एक्सीडेंटल केस में, सर्जरी के केस में, या प्रेगनेंसी के केस में, ठीक ना, प्रेगनेंसी के केस में, या हीमेचूरिया के केस में। हीमेचूरिया सबको समझता है, हीमेचूरिया क्या होता है, दी प्रेजेंट ऑफ ब्लड इन यूरिन। जब आपके यूरिन में क्या होने लगे, ब्लड प्रेजेंट होने लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमेचूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमेचूरिया कहते हैं। अब देखो
अगर तुम्हारे बॉडी में एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया होता है तो तुम कैसे डायग्नोस करोगे? बेटा इसमें जो तुम्हारी जीबीपी की स्मीयर होगी, जनरल ब्लड पिक्चर, जब तुम देखोगे ब्लड की मॉर्फोलॉजी देखोगे तो उसमें जो आपका ब्लड पिक्चर दिखेगा वो आपका दिखेगा नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोनिक। ये चीज़ याद रखना, इसमें क्या होगा? नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक, नार्मोक्रोमिक। ओके, इसमें ये होगा आपका ब्लड पिक्चर। एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया में जो ब्लड पिक्चर होगी कैसी होगी? नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोनिक होगी। ओके, अब दूसरी बात करते हैं क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया। जो क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया होती है इसमें जो आपका लॉस ऑफ ब्लड होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ज़्यादा होता है। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम। ओके, लॉन्ग टाइम। ये ब्लीडिंग तुरंत नहीं होगी, ये ब्लीडिंग धीरे धीरे स्लोली होगी और लंबे समय तक होगी। ओके, इसमें जो आपकी क्या होगी, जो ब्लड की क्वांटिटी होगी बहुत कम होगी। ऑल क्लियर? चलो ओके, अगर तुम इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया क्या होता है? क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड इन लॉन्ग पीरियड विथ स्मॉल क्वांटिटी। क्लियर? अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसमें एग्जाम्पल आपके बाबू हुकवर्म इन्फेक्शन, आपके बॉडी में क्या हुआ? हुकवर्म इन्फेक्शन हुआ हो, आपको परप्यूला हो, परप्यूरा मतलब जानते हो? परप्यूरा हो, क्या हो? परप्यूरा। हुकवर्म इन्फेक्शन हो, क्या हो? हुकवर्म इन्फेक्शन हुआ हो। ओके, परप्यूरा हो। ठीक, जीआई अल्सर यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर हो। ठीक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर हो और हीमोफीलिया हो। क्या हो? हीमोफीलिया। ये कुछ एग्जाम्पल है क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया के। क्या क्या एग्जाम्पल हैं आपके? हुकवर्म इन्फेक्शन में, परप्यूरा में, जीआई अल्सर ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर, हीमोफीलिया। ओके, ये आपका क्या एग्जाम्पल है? क्या? क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया के। इसमें जो आपकी ब्लड की मॉर्फोलॉजी होगी वो कैसे होगी? इसमें जो आपकी ब्लड की मॉर्फोलॉजी होगी आपकी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक। क्या होगी? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक। ये चीज याद रखना, जब तुम क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया की ब्लड मॉर्फोलॉजी डायग्नोस करोगे, जीबीपी करोगे, तो जनरल ब्लड पिक्चर में आपको क्या दिखेगा? आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक ब्लड स्मीयर दिखेगी। क्या दिखेगी? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक क्रोनिक आपको क्या दिखेगा? ब्लड स्मीयर दिखेगा। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के कॉन्सेप्ट अगर कोई डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपके अगर आप इसकी नोट्स चाहते हो, पूरे एनीमिया का नोट्स चाहते हो, तो इसके लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।